जय हिंद दोस्तों। आई एम सो सॉरी, एब्रप्टली वो वीडियो बीच में बंद करना पड़ा था। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस तेलुगु पोइट श्रीनाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे अब वो है, हु अमंग द दीज वॉज फेमस फॉर तेलुगु ट्रांसलेशन। ठीक है, तो कंबन, कुट्टन, नानन्या और टिक्कन या तिक्कन आई गेस। तो इनमें से फेमस तेलुगु ट्रांसलेशन कौन करता था? सो द आंसर इज सी, दैट इज नन्या नन आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, एंड टिक्कन एंड येर्रा प्रगादा। ये जो थे ये तीन कवित्रय माने गए थे। ठीक है, कवित्रय इनको माना गया था। And because Trey means the trinity of poet or the three great poets, this trinity translated the Mahabharat from Sanskrit into Telugu. तो ये ट्रिनिटी तो जो थी इसने महाभारत को ट्रांसलेट किया था फ्रॉम संस्कृत इनटू तेलुगु। ठीक है, महाभारत लिखी हुई है संस्कृत में वेद व्यास जी के द्वारा, उसको तेलुगु में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। कब किया था? 11th से लेके 14th सेंचुरी के बीच में। ठीक, नेक्स्ट, सायन द फेमस कमेंट्रेटर ऑफ वैदिक टेक्स्ट। आपको याद आया सायन कौन थे? अभी जस्ट लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हरिहर बुक्का जो थे वो मुस्लिम कन्वर्ट होने के बाद साउथ इंडिया गए थे बिकॉज ऑफ एन एक्सपीडिशन। वहाँ जाके वो हार गए, उन्होंने नया एम्पायर इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर, और वहाँ पे वो दोबारा से हिंदुज़म में कन्वर्ट हुए अंडर द विद्यारण्य संत जो उनको मिले थे, और साथ ही में सायन। तो ये लोग जो थे ये वैदिक टेक्स्ट के कमेंट्रेटर थे। अब देखते हैं कि सायन द फेमस कमेंट्रेटर ऑफ वैदिक टेक्स्ट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय, तो इनको विजयनगर रूलर्स ने पैट्रोनाइज किया था। सायन वॉज अ ग्रेट कमेंट्रेटर ऑन वेदास। द टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर विच वॉज ऑन द साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, विजयनगर कहाँ पर है इसका जोग्राफिकल लोकेशन भी देखिए, साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर नियर अनेगुड़ी फोर्ट। दे वर ऑल्सो नोन एज संगम ब्रदर्स। ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी का नाम संगम था तो उसी नाम पे इन्होंने संगम डायनेस्टी भी बनाई थी। दे इट इज सेड दैट अ सेज माधव विद्यारण्य एंड हिज ब्रदर सायन वर इंस्पिरेशनल सोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर। सायन द फेमस कमेंटेटर ऑफ द वैदिक टेक्स्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, who was enthroned 500 years ago. So Krishnadev Rai was the greatest emperor of Vijayanagar Empire who reigned from 1509 to 1529. तो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 2008। ठीक है, तो उस टाइम पे 500 साल पहले कौन हुआ था? तो कृष्णदेव राय हुए थे। हरिहर जो पहला ऑप्शन दिया है वो 1336 में हो गए थे। बुक्का उनके बाद हुए थे। देन कुलोतुंग जो थे वो ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के थे, एंड राजेंद्र सेकेंड हु वॉज ग्रैंडसन ऑफ चोल एम्पर राजेंद्र फर्स्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2008 वॉज द ईयर फॉर कंप्लीशन ऑफ 500 ईयर्स ऑफ कृष्णदेव राइज कोरोनेशन, बट हरिहर फर्स्ट एंड कुलोतुंग ऑल्सो completed their 500 years of coronation. ठीक है, देन द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565 इज, सो इट इज़ बैटल ऑफ तल्लीकोटा, 1565 में हुई थी। अ वाटरशेड बैटल वॉज फॉट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड द दक्कन सल्तनट्स, रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ विजयनगर। अब ये आपको याद रखना फिर से इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इट रिजल्टेड इन द defeat of Vijayanagar and ended the weakening of one of the greatest Indian empires originating from southern India before the Maratha Empire. तो मराठा एम्पायर से पहले जो इम्पोर्टेंट जो डायनेस्टी थी उस रीजन की वो विजयनगर एम्पायर रही है। और तल्लीकोटा जो जगह है वो इट इज़ सिचुएटेड इन नॉर्थ कर्नाटका नियर बीजापुर सिटी। ठीक है, तो ये नॉर्थ कर्नाटका में पड़ती है नियर द बीजापुर सिटी। बैटल ऑफ तल्लीकोटा किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो ये विजयनगर के बीच में, और जो कंबाइंड फोर्सेस थी किस किस की? बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा बैग वर्सेस विजयनगर एम्पायर। ठीक, तो विजयनगर एम्पायर वर्सेस दिस बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, इसके बीच में लड़ाई होती है बैटल ऑफ तल्लीकोटा। और तल्लीकोटा की लड़ाई में विजयनगर एम्पायर को हार देखनी पड़ती है, और एक फेमस एम्पायर उस पीरियड का
जो है वो अपनी डिक्लाइन पे आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ तल्लीकोटा वॉज फॉट इन विच ईयर, तो ये भी आपको याद रखना है, ये 1565 1565 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, विच फेमस वॉर took place in 1565 AD, again battle of Tallikota. When Raja Wodeyar founded the kingdom of Mysore, who was the ruler of Vijayanagar empire? तो जब राजा वुडियार ने मैसूर का किंगडम मतलब ही बिकेम द फाउंडर ऑफ मैसूर किंगडम, सो उस टाइम पे वेंकट सेकंड वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, तो मैसूर किंगडम जो अभी तक वुडियार डायनेस्टी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अराउंड फ्यू इयर्स बैक उनके जो प्रिंस थे उनकी शादी हुई थी, तो उस समय भी वुडियार डायनेस्टी बहुत न्यूज़ में थी। तो वुडियार डायनेस्टी स्टिल, ऑल्दो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर हैं, वी आर इंडिपेंडेंट इंडिया और अब किंगडम्स रूल नहीं करते हैं, बट कुछ किंगडम्स हैं जो इनकी लेगेसी अभी तक है, नॉट एज इन कि वो रूल कर रहे हैं कहीं, बट हाँ वो उस डायनेस्टी से हैं और उनकी लेगेसी अभी भी है। तो वन सच किंगडम इज़ वुडियार डायनेस्टी, जो अभी भी एग्जिस्ट करती है एज अ नॉट एज रूलर्स बट ऑल्दो एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द डायनेस्टी। सो वेंकट सेकंड, वुडियार जब डायनेस्टी बनी मैसूर की, उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर का रूलर कौन था, मतलब ये पूछ रहे हैं कि पैरेलल कौन था उस टाइम पे, तो ही वाज कंटेम्प्रेरी वाज वेंकट सेकंड। तिरुमल द ब्रदर ऑफ रामराय dethroned सदाशिव राय एंड कैप्चर्ड द पावर इन 1570। ठीक है, तो तिरुमल ने सदाशिव राय को गद्दी से हटाया और पावर कैप्चर की 1570 में। दस द रूल ऑफ अरावीडू डायनेस्टी स्टार्टेड। ठीक है, तो संगम हो गया, सुलभ हो गया, अब आती है अरावीडू। अरावीडू का तिरुमल ने स्टार्ट किया। आफ्टर तिरुमल उनके बड़े बेटे श्रीरंग फर्स्ट राजा बने। वेंकट सेकंड राजा बनते हैं श्रीरंग के बाद। हु मेड द चंद्रगिरी एज इज कैपिटल, वेंकट रमन ने चंद्रगिरी को अपनी कैपिटल बनाया। ही वॉज वन अमंग द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ विजयनगर एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग वुडियार हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मैसूर स्टेट इन 1612 AD। ठीक, तो 1612 AD में मैसूर किंगडम का नींव रखी जाती है। और उस टाइम पे जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे वो थे वेंकट सेकंड, जिनकी कैपिटल भी उन्होंने शिफ्ट की थी चंद्रगिरी में। एंड ही वॉज फ्रॉम अरावीडू डायनेस्टी, द थर्ड डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। हु वॉज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या था? लैंड रेवेन्यू ही चीफ कैरेक्टरिस्टिक होता था उस टाइम पे, चाहे कोई भी मेजर एम्पायर्स आप ले लीजिए, लैंड रेवेन्यू वॉज द सोर्स ऑफ द एक्सचेकर ऑफ द एम्पायर। तो विजयनगर किंग्स जो थे, दे एंजॉयड अ मैसिव इनकम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज लाइक लैंड रेवेन्यू, वेल्थ टैक्स, ट्रेड टैक्स, देन कमर्शियल टैक्स, टैक्स ऑन इंडस्ट्री। तो अभी लोग टैक्स नहीं पे कर रहे, तभी पे करते थे। देयर वर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेइंग टैक्स ऑल्दो, बट टैक्स वॉज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंसेस। ठीक है, एंड फाइन चार्ज ऑन क्राइम ऑल्सो, ये सबसे इनका जो फ्लरिश कर रही थी डायनेस्टी। The main sources of income was from land revenue, which was fixed after the land was measured and categorized. The tax, namely Shrishti, जो टैक्स था उसका नाम था सृष्टि राय रेखा, was the main source of income to the state. The revenue department was known as अठावणे। ठीक है, तो सृष्टि राय रेखा, इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टू द स्टेट, और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसको अठावणे भी बोलते थे। तो टैक्स का नाम था शिष्ट, सॉरी नॉट शिष्टि, शिष्ट, और डिपार्टमेंट का नाम था अठावणे। ठीक है, नेक्स्ट, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टैक्स रेट ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। तो टैक्स रेट जो था वो फिक्स था, सही है। प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप्स पेड एन इंडस्ट्री टैक्स। हाँ, जो प्राइवेट ओनर्स थे वो इंडस्ट्रीज टैक्स भी देते थे, जैसे अभी कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं वैसे ही। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, एंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एज वेल 2016। सो लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। द लैंड डिवाइडेड थी चार पार्ट्स में, चार कैटेगरीज में इनफैक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट, नेमली वेटलैंड, ड्राई लैंड, ऑर्चर्ड्स एंड वुड्स। द टैक्स ऑन वेरीड डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ लैंड, क्रॉप, सॉइल, मेथड ऑफ इरीगेशन एक्सेट्रा। द स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अब आप बोलोगे फिक्स कैसे? टैक्स रेट फिक्स था, मतलब अगर कोई एक
पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट बैठ रही, तो उस तरह की सारी लैंड पे एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है। ये था। द प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप ऑल्सो हैड टू पे द इंडस्ट्रीज टैक्स। नेक्स्ट, ruins of which of the following represent the old capital of विजयनगर। तो कहाँ के ruins बताते हैं कि ये ओल्ड कैपिटल रही है विजयनगर की, तो ये है हम्पी। हम्पी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, एंड वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। तो हम्पी के जो रिप्रेजेंट करती है अबाउट द ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर। द ruins of हम्पी situated in the northern कर्नाटका represent the ancient capital of विजयनगर empire, ठीक है। The Vijayanagar temple located in Hampi was built during the Vijayanagar period. It is UNESCO World Heritage Site also. The remains of Vijayanagar Empire are found in, तो ये remains जो हैं वो कहाँ मिले हैं? हम्पी में। Which ruler of Vijayanagar had sent his ambassador to the Emperor of China? विजयनगर के कौन से रूलर ने अपने एम्बेसडर को चाइना भेजा था? तो ये भेजा था बुक्का फर्स्ट ने। It was founded by Hariyar and Bukka. It is said that Vidyaranya, Sage and Sayan were inspirational source of this empire. There were 4 dynasties. ठीक है, हमने देख ही लिया है, संगम, सलुव, अराविडु एंड तुलुव एंड अराविडु, SSAT, ठीक है। So Bukka first, the king of Sangam dynasty after the Hariyar, had sent a mission to the emperor of China in 1374 AD. बिल्डिंग कल्याण मंडप वॉज अ नोटेबल फीचर ऑफ द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। तो कल्याण मंडप जो था वो इंपॉर्टेंट फीचर किसके किंगडम का था? वो था विजयनगर। कल्याण मंडप मतलब बड़े बड़े टेम्पल में ही इस तरीके के एरियाज होते थे विद इन द टेम्पल जहाँ पे शादियाँ होती थी, ठीक है। तो डिवाइन वेडिंग्स जो होती थी वो कल्याण मंडप में परफॉर्म होती थी। जैसे अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बुक कर लेते हैं बैंक्वेट हॉल, ठीक है। उस टाइम पे जो शादियाँ मेनली होती थी वो किसी बिकॉज इट इज़ अ डिवाइन थिंग, तो वो किसी फेमस जगह पे हो रही है, फेमस मतलब मंदिर में हो रही है, तो तब उस टाइम पे उसके लिए बनाए जाते थे कल्याण मंडप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, वेयर इज़ द फेमस विजय विट्ठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्ड पिलर्स एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट इसका फीचर भी है कि विजय विट्ठल टेम्पल जहाँ पे 56 पिलर्स हैं जो कि कार्व्ड हैं, कार्विंग है उन पर, और वो जो है वो एक तरीके का म्यूजिकल नोट निकालते हैं। लुक, व्हेन यू सी द आर्किटेक्चर ऑफ एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल्दो आउटसाइड ऑल्सो, I think most of us have not visited, so we do not know about it, but still if you see the architecture of India from north to south and east to west, every architecture has a different story and has a different unique feature. Now look at this, because यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक म्यूजिकल नोट क्रिएट कर रहा हो, इस तरीके के उसमें जो कार्व्ड पिलर्स हैं वो दिखते हैं या सुनाई देता है। तो ये कहाँ पर है? ये है हम्पी में। विट्ठल टेम्पल जो था वो तुलुव डायनेस्टी के टाइम पे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। हमने देखा था हज़ारा स्वामी टेम्पल और विट्ठल टेम्पल। One of the notable feature of this temple is its musical pillars. The temple is situated in Hampi and it was the ancient city or capital of Vijayanagar Empire. ठीक है? So here comes an end to the Vijayanagar Empire questions. These were some of the important questions of Vijayanagar Empire. Now the next chapter what we'll move on is Delhi Sultanate, the administration of Delhi Sultanate, and after this as I told you there were 4 chapters related to the other forms of Delhi Sultanate. हमने although rulers हमने पहले पढ़ लिए हैं Delhi Sultanate के उस dynasty के अंदर under the name of the particular dynasty. अब हम ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे जो उन 5 डिनेस्टीज़ के टाइम पे रहा था। ओवरऑल हम उनका आर्किटेक्चर देखेंगे, उनका आर्ट एंड लिटरेचर देखेंगे, और जो बचे हुए कुछ पार्ट्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी विल डील विद। तो नेक्स्ट जो हम आएंगे वो हम आएंगे दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। टिल देन आप रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए,